नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और आज हम आए हैं कोटद्वार तहसील प्रांगण में। और कभी कभी तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ये कोटद्वार तहसील काम यहाँ पर धरातल पर काम नहीं होता। यहाँ ये केवल धरना स्थल बन चुका है। कभी आमसौड़ वाले धरना कर दें, कभी जेमू वाले धरना कर दें, कभी कोई और आ जाए, कभी मूल निवास भू कानून वाले आ जाए, कभी कोई आ जाए। मतलब बोलने का ये है कि अन्यथा कोई भी कहीं पर आकर भी किसी को जगह नहीं मिलती। केवल तहसील प्रांगण ही एक ऐसा स्थल बन चुका है जहां पर कि कोई भी आकर धरना दे सकता है, अन्यथा तहसील किसी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आज जो काम हुआ, आज जिन्होंने यहाँ पर धरना दिया वो थे जेमू वाले जो बस के संचालक थे। उनकी हम बात आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि उनका क्या कहना है। से जो है चुनाव नहीं करा रहा है। 8-9 साल से अपनी मर्जी से डायरेक्टर बोर्ड बना रहा है और अपनी मर्जी से चेयरमैन बन रहा है, जबकि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। जिसकी मर्जी जो तो आवाज उठाता है उस गाड़ी को बाहर कर देता है, उसको और कुछ पनिशमेंट दे देता है या दंड कर लेता है। कुछ गाड़ियों के जो उन्होंने 2% रो रखे हैं, किसी को तो बोल करके कि हाँ तो इसमें साइन करते हैं, उससे साइन करा के उनको वापस दे रहे हैं। और किस हमारे जो है तकरीब 92 आदमियों का जो है 2% रोक रखा है, जबकि हमारा जो है वो बस है। दूसरा में खास बात क्या है, अपनी मर्जी से इंश्योरेंस का पैसा काटते हैं। सबसे पहली बात, इंश्योरेंस का अपनी मर्जी से पैसे काटते हैं और जब हमको जरूरत पड़ती है हमको उनका चक्कर काटने पड़ता है। हमको वहाँ पे हमारा पैसा हमको हर चक्कर काटने पड़ते हैं। इनके आदमी इंश्योरेंस कराते हैं, उनको उसको फायदा मिलता है। प्रॉपर्टी भी किसी सदस्य से वो जब कोई मतलब नहीं है। हम गाड़ी चला रहे हैं, हम अपना इंश्योरेंस अपना करेंगे, हमारा पैसा वापस देना चाहिए। और कमीशन खाते हैं उसमें भी। दूसरे में यात्रा के काल में क्या होता है कि जो हमारे एजेंट होते हैं वो हमारे तो जेमू के अंदर तो कोई इतना हुआ नहीं, बाहर के एजेंटों से जो है गाड़ी बुक कराते हैं। तो हमारी कंपनी के बाबू लोग भी क्या करते हैं, उसमें से 10,000 15,000 रुपए खा करके तो फिर हमारे को गाड़ी हम बुक कराने के लिए बोलते हैं। यदि हमने बाहर से गाड़ी बुक की तो वो हमारे पास जो है 5-5 हजार रुपए जुर्माना कर देते हैं। जो जिस प्रकार का मोटर मालिक है, गरीब है, कुछ जो बोलने वाला नहीं है, तो उसका 10,000 कर दिया, और जो उसका बड़ा पक्ष है उसको 5,000 का बाद में जो है उसको जो है काट देते हैं। उनका ये देखा जाए कि उनका कितना जुर्माना है। उनकी भी 8-9 गाड़ियां, उन पे कितना जुर्माना है, और एक आम मोटर मालिक पर देखा जाए कि उन पे कितना जुर्माना हो रखा है साल भर में। मेरा नाम गजय सिंह रोथान है। यूनियन का आज हड़ताल होनी चाहिए, विषय क्या चाहिए? सबसे पहले विषय तो हमारे मोटर मालिकानों का ये है कि पहली बात तो यह है कि ये अपनी मनमर्जी से चुनाव करवा रहे हैं। ना किसी वाहन स्वामी से पूछा जा रहा है। जैसे कि पहले अन्य सालों की भांति जो है चुनाव होते थे तो वाहन स्वामी जो है वोट दे करके तब जा करके जो है 11 डायरेक्टर होते हैं, 11 डायरेक्टरों को वोट देते हैं। इसमें से जो भी जीते हारे वो उनकी ऊपर डिपेंड करता है, वाहन स्वामी के ऊपर। क्योंकि जब वाहन स्वामी वोट देगा जब जा करके वो डायरेक्टर बनेगा। पहली बात तो यह है अपनी मर्जी से जो है जय सिंह पटवाल अपनी मर्जी से जो भी कर रहा है, ये अपनी मर्जी से कर रहा है, किसी वाहन स्वामी को नहीं पूछा जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट, चुनाव कब से नहीं हुए? ये चुनाव पिछले साल से नहीं हुए, जबकि हर सितंबर में जो है 3 डायरेक्टरों का 4 डायरेक्टरों का चुनाव होता है, लेकिन इन्होंने कोई चुनाव नहीं करा पिछले साल से। और ये अनिश्चित काल के लिए आपका हमारा जब तक जो है फर्स्ट पॉइंट वो यह है कि पहले तो चुनाव करवाए जाए। दूसरी बात, जो गाड़ियां इन्होंने जो है हमारी जो है 80-90 गाड़ियां जो हमारे वाहन स्वामियों की बाहर कर रखी हैं कंपनी से। कंपनी इनकी घर की नहीं है, कंपनी वाहन स्वामियों की है। तो वाहन स्वामियों की जब तक वो बसों को कंपनी के अंतर्गत नहीं लेते। तीसरी बात रही कि जो इन्होंने इनका जो सदस्यता शुल्क है उसको बिल्कुल सीज कर दिया। इनको क्या अधिकार है किसी वाहन स्वामी का जो है सदस्यता शुल्क सीज करने का? जब तक ये तीनों मांगे हमारे वाहन स्वामी की पूरी नहीं हुई तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और अभी कौन है अध्यक्ष जो है? अध्यक्ष जो है जीत सिंह पटवाल जी हैं, जिनके विषय में मैं बता रहा हूँ। अभी मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक तरफ से मनमानी चल रही है। मनमानी का हिसाब है इसमें, जो है पूरी मनमानी चल रही है, बुरी तरह से मनमानी चल रही है।